नेक्स्ट अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के वो क्वेश्चन देखने लगे हैं जो एट द स्पॉट एग्जामिनर हमसे लैब में पूछ सकता है। ठीक है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन योर लैब और कंप्यूटर सेंटर, यानी जिस वक्त आप अपनी लैब में बैठे होंगे तो उस वक्त आपके पास जो भी कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। अब हमारी जो सी लैब है उसमें लाइनक्स जो है वो भी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, और हमारे पास जो हमारे विंडोज़ है वो भी इंस्टॉल्ड है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपने यही कहना है कि विंडोज़ भी इंस्टॉल है और लाइनक्स भी इंस्टॉल है। और फर्दर इस क्वेश्चन से वो नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि विंडोज़ और लाइनक्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बाज़ों का जो हमारे पास एग्जामिनर होता है ना वो क्वेश्चन की चेन बनाने की कोशिश करता है। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हो उसी आंसर में से वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, तो आपने इस तरह का आंसर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश करनी कि ऐसा आंसर शॉर्ट आंसर दें तो वो नेक्स्ट उससे क्वेश्चन ना पूछ सके। जब वो उसकी वो चेन टूटती है ना तो आप कम कंफ्यूज होते हो, लेकिन जब उसकी वो चेन बनने लग जाती है ना फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो। हैव यू एवर फेस्ड अ विंडो क्रैश, हाउ डिड यू रिजॉल्व इट। अब ये भी पूछ सकते हैं कि आपका कभी सिस्टम क्रैश हुआ है। सिस्टम क्रैश करने का आपको ऊपर हमने 3-4 जो वो है ना पॉइंट्स पढ़े हैं कि कई तरह से हो सकता है, हार्डवेयर इशू की वजह से हो सकता है और डिफरेंट तरह से। आपने इसमें येस का आंसर देना है, और जब आपसे ये पूछेगा ना आपने उसे सॉल्व कैसे किया, तो मैं आपको 2-3 यहाँ पर पॉइंट्स बताती हूँ, आपने वही आंसर देने हैं। आपने कहना है हमने सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो थे उनको उतारा एंड जो यूएसबी जो स्पीकर वगैरह लगे थे और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो वो रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर आप ये दे सकते हैं। सेकंड आंसर आप ये दे सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर हैंग हुआ था, टोटली क्रैश नहीं था हुआ, हमने क्या किया, टास्क मैनेजर को ओपन किया और वहाँ से एंड टास्क किया तो हमारा कंप्यूटर फिर से चलने लग गया। थर्ड ये कि सडन शट डाउन हुआ था, तो हमने जब उसे रीस्टार्ट किया ना तो सेफ मोड में रीस्टार्ट किया था तो वो सही हो गया हमारा कंप्यूटर। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हो कि हमने जो है ना विंडो री इंस्टॉल कर ली थी खुद से वैसे विंडो री इंस्टॉल का कहेंगे तो वो आपको कहेंगे स्टेप्स बताएं, तो मेजरली आप यही कहेंगे कि हमने एक बूटिंग डिवाइस बनाई और फिर उसे अपनी विंडो में इंस्टॉल किया, इसको स्टार्ट किया और जो मेजर हमने उसे परमिशन वगैरह देनी थी वो साइन की तो इंस्टॉल हुई। इस तरह से आपने इनका आंसर देना है। उसके बाद अगर वो आपसे पूछते हैं आर यू एबल टू इंस्टॉल विंडोज़, क्या आपको विंडो इंस्टॉल करनी आती है, वट आर द बेसिक स्टेप इन्वॉल्व, तो आपने वहाँ नो नहीं कहना क्योंकि आप 6th सेमेस्टर में हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं येस का आंसर देंगे। 5th आपके सेमेस्टर हो चुके हैं, 6th में आप एंटर हैं, तो यहाँ पर आपने येस ही कहना। और बेसिक स्टेप्स जो उनसे हैं वो यहाँ पर सामने लिखे हैं कि सबसे पहले इंस्टॉलेशन मीडिया आप लोगों ने अपना ले लेना है, उसको बूटिंग डिवाइस बनाना है। ठीक है, उससे बूट करना स्टार्ट करना है और अपनी इंस्टॉलेशन विज़िट जो है उसे कंप्लीट करना है। इंस्टॉलेशन विज़िट का मतलब वो सेट ऑफ स्टेप जिसके अंदर आप बताते हो कि जी हमें इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, हमारा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा कुछ। और फिर ये कि आप अपने विंडो जो आपने इंस्टॉल कर लिया उसे एक्टिव करने के लिए एक प्रोडक्ट की का इस्तेमाल कर लेते हो। अब विंडो की प्रोडक्ट की का अगर आपसे पूछते हैं कि प्रोडक्ट की क्या होती है, उसका पर्पस क्या है इंस्टॉल करते हुए विंडो को, तो एक प्रोडक्ट की ऐसी यूनिक कोड होती है जो हमारी विंडो को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये वेरीफाई करती है लाइसेंस को, जो विंडोज़ का लाइसेंस होता है उसे वेरीफाई करती है और ये इंश्योर करती है कि ये जो कॉपी है जेन्युइन कॉपी है। ठीक है, ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है। अब इसका एक आपसे सवाल ये भी हो सकता है कि ये प्रोडक्ट की लिखी कैसे जाती है या कितने डिजिट इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने ये कहना है कि डिपेंड करता है कि आप विंडो का वेरिएंट कौन सा यूज़ करते हैं। जैसे कि विंडो जो हमारे पास 10 होती है ना उसमें 25 करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, 25 करेक्टर्स होते हैं जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं और सारे के सारे कैपिटल होते हैं और 5-5 का पेयर बना होता है, ऐसे आपने बोलना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा आपने लाइसेंस की बात की है तो व्हाट इज़ अ लाइसेंस की, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट की। तो आपने कहना है लाइसेंस की इज़ अनदर टर्म फॉर प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की को ही हम लाइसेंस की भी कहते हैं इंटरचेंजेबली, यूज टू एक्टिवेट सॉफ्टवेयर, बोथ टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, यानी कि लाइसेंस की भी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये कि हैव यू एवर अपग्रेडेड योर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट वर द स्टेप इन्वॉल्व। अगर वो आपसे ये पूछते हैं तो आप कह सकते हैं यस। इसके स्टेप्स आप कई तरह से ले सकते हैं। बाज़ होता है जैसे अब मेरे कंप्यूटर में
जो मेरा बेसिक चीज़ होती थी मैं उसको यूएसबी में कन्वर्ट कर लेती थी, उसके बाद अपने सिस्टम को अपग्रेड करती थी। जब वो अपग्रेड होने लगता था तो 3-4 दफ़ा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है और फिर हमारे कंप्यूटर में जो कुछ अपग्रेडिंग होनी होती है वो हो जाती है। स्टेप इन्वॉल्व करने के अलावा इसमें सबसे पहला क्या स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पर, बैकिंग अप डाटा, फिर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग अपडेट, द फॉलोइंग अपग्रेड विजिट। और इंस्टॉल करने के बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है हाउ डू यू चेक द वर्जन ऑफ योर कंप्यूटर। तो सिंपल है, आप अपनी सेटिंग्स में जाके, ठीक है, ये एक अदर प्रोसेस लिखा हुआ है, एक प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाएं, वहाँ पर सिस्टम्स लिखा होगा, सिस्टम एंड अपडेट, वहाँ पर आप जा सकते हैं। या और वहाँ पर जाकर नीचे अबाउट की ऑप्शन होती है, वहाँ से भी आप लोग अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं, सिस्टम का वर्जन चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कंप्यूटर पे आपको दिस पीसी लिखा हुआ नज़र आता है, उसके ऊपर राइट क्लिक करने से, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाने से वहाँ पर भी आपको अपनी क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन मिल जाता है। उसके बाद है कि सिस्टम ड्राइवर क्या है, या फिर आप उन ड्राइवर्स को किस तरह अपडेट करते हैं। तो सिस्टम ड्राइवर्स ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जितने भी हैं ना उनको कंट्रोल करते हैं। तो जी, हमें जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उन्हें बर वक्त यानी कि बार बार अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप इन्हें अपडेट कैसे कैसे करते हो, तो आप ये कह सकते हो कि हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसे अपडेट करता है, हमें मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। उसके बाद कि हाउ डू यू ट्रबल शूट अ स्लो परफॉर्मिंग प्रोग्राम। तो ये भी यही है कि पहले आप अपने सिक्योरिटी अपने कंप्यूटर को स्कैन कर लेते हो। ये भी हो सकता है आप अननेसेसरी प्रोग्राम को क्लोज कर देते हो। ये भी हो सकता है कि आप लोग जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं उन्हें रिमूव कर लेते हो। ये भी है कि जो एक्स्ट्रा सिस्टम फाइल्स है आप उन्हें क्लीन कर देते हो। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद हैव यू एवर क्रिएटेड अ सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, क्या आपका सिस्टम रीस्टोर हो जाए, क्या इस तरह का आपने कोई किया, हाउ डिड यू डू इट। यस, क्रिएटेड थ्रू कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में गए, फिर उसके अंदर सिस्टम में गए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में, उसके अंदर फर्दर एक सिस्टम का ऑप्शन आएगा जिसमें सिस्टम प्रोटेक्शन आएगी, जिससे हम लोग ये रीस्टोर पॉइंट कहते हैं अपने सिस्टम का। तो ये आपने एक प्रोसेस याद कर लेना और यही आपने बताना। देन आपके पास एक क्वेश्चन है कि मालवेयर क्या होता है। तो मालवेयर एक ऐसा हार्मफुल सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन जो से हैं उनको यूज़ करके हम इनसे बचते हैं। मालवेयर ज़्यादातर सस्पिशियस लिंक्स की वजह से हमारे जो है ना कंप्यूटर में एंटर होते हैं, या फिर बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हमारी सॉफ्टवेयर अपडेट जब हम कर रहे होते हैं तो हम किसी गलत लिंक को प्रेस कर देते हैं, तो उस वक्त भी आ सकता है। फिर हमारी जो मेल्स होती हैं उनमें डिफरेंट अटैचमेंट भी होती हैं जो कि हमारे मालवेयर का कॉज बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है हाउ डू यू चेक फॉर अपडेट्स इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अपडेट्स के लिए कैसे चेक कर सकते हो। बाज़ का तो वैसे स्टूडेंट इसका आंसर ऐसे ही देते हैं कि हमें खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाता है हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैनुअली हम लोग चेक करना चाहें तो हम सेटिंग्स में अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करके उसमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाके विंडो अपडेट को चेक कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ डिस्क फॉर्मेटिंग, के डिस्क फॉर्मेटिंग क्या है, हैव यू एवर परफॉर्म या फॉर्मेटेड अ डिस्क। तो डिस्क फॉर्मेटिंग ये है कि आप किसी डिस्क का डाटा अरेज कर रहे हो, कोई नई डिस्क बना रहे हो। ये वही है जिसमें अपने डिस्क मैनेजर को ओपन करते हैं और वहाँ पर हम अपनी डिस्क को श्रिंक भी कर सकते हैं, वहाँ उसको एक्सटेंड भी करते हैं और उसको रीनेम भी करते हैं, उसे फॉर्मेट भी करते हैं, सारा कुछ उसी में होता है। ठीक है, ये वही चीज़ है। हाउ डू यू क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट इन विंडो। कंट्रोल पैनल के थ्रू जाओ, आप यूज़र अकाउंट खोलो, वहाँ पर मैनेज अकाउंट में जाओ और क्रिएट न्यू अकाउंट कर लो, या सेटिंग में जाओ, वहाँ पर भी आपसे साइन इन ऑप्शंस होते हैं, वहाँ से भी आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। फिर आपसे फ़ायरवॉल के बारे में अगर क्वेश्चन करते हैं, फ़ायरवॉल क्या है, तो हमारे पास जो फ़ायरवॉल है वो ब्लॉक करते हैं अनऑथराइज्ड नेटवर्क को, कि वो आपके कंप्यूटर को असेस करे। इससे फ़ायदा ये होता है कि हैकर जो है वो आपकी जो फाइल्स हैं उनको असेस नहीं कर सकता। इसके अलावा जो मलिशियस फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स हैं उन्हें भी ब्लॉक करता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, आप लोग जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वो ओपन नहीं होती, उसके ऊपर लिखा आता है कि इट इज़ डेंजरस, या फिर आपसे वो क्या कहते हैं परमिशन मांगता है कि आप
पहले बताएँ क्या वाक़ई आप इसे प्रोसीड करना चाहते हैं या नहीं। फिर वो प्रोसेस करने के लिए आपको ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज़ आप लोगों के लिए वो क्या करता है, उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देता है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें लाइनक्स की जो कमांड्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये सारी वो कमांड्स होंगी, ठीक है?